कि आपका ये जो चौथा पुत्र है, आपका ये पुत्र ऐसा है कि जो व्यक्ति आपके इस पुत्र का नाम लेगा उसके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आपके इस पुत्र का नाम मैं शत्रुओं में रखता हूँ और आज एक ही मुहूर्त में चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया। और उसके बाद जब जब प्रभु जन्म लेते हैं तब तब भोले बाबा तो दर्शन करने के लिए आते ही हैं। और आज भोले बाबा माँ कौशल्या के महल में पधारे, तो जब पधारे तो भोले बाबा भेष बदलकर आए और साथ में काक भुजंगे भी थे। तो इधर जैसे ही मैया कौशल्या के द्वार पर पहुंचे तो मैया कौशल्या ने आकर देखा तो कहने लगे कि मैया, हम तुम्हारे लाल के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो माता कौशल्या बोली, ये तो ठीक है, पर मेरे महल में ऐसा नियम है कि एक बार में एक ही पुरुष प्रवेश कर सकता है। तो इधर भोले बाबा ने सोचा कि यदि मैं अंदर चला जाऊं और इस काक भुजंगी को लेकर न जाऊं तो ये मेरी पोल पट्टी यहीं खोल देगा। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो मैया, बात ऐसी है कि हम हो गए बूढ़े और हम जो है ना वो तुम्हारे लाला को देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं, पर शर्त ये है कि हम दोनों को एक साथ ही जाना होगा क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। तो ये जो है ना वो लकीरों को पढ़कर बताएगा और मैं उसके बाद आपके लाला के बारे में बताऊंगा। और भोले बाबा ने जैसे ही ऐसा कहा तो मैया ने आज भोले बाबा को महल में प्रवेश की अनुमति दे दी। और भोले बाबा प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और जाकर बड़े ही प्रेम से प्रभु के दर्शन किए। और दर्शन करके भोले बाबा कैलाश पर लौट गए। और इधर धीरे धीरे प्रभु थोड़े और बड़े होने लगे तो प्रभु विद्या ग्रहण करने गए, पर अल्पकाल में ही विद्या ग्रहण की और वापस आए। इधर विश्वामित्र जी हैं जो कि वन में रहते हैं और वहां पर अनेकों यज्ञ अनुष्ठान हवन करते हैं, पर जो राक्षस हैं उन्हें हवन करने नहीं देते और अनेकों प्रकार से उनका यज्ञ विध्वंस करते हैं। तो विश्वामित्र जी को पता चला कि महाराज दशरथ के यहाँ स्वयं प्रभु श्री राम पधारे हैं, तो क्यों ना जाकर प्रभु को लेकर आ जाऊं। और आज विश्वामित्र जी मन में यही इच्छा रखकर अयोध्या में पहुंचे। और अयोध्या में जैसे ही पहुंचे महाराज को पता चला तो महाराज ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया महर्षि का और कहने लगे कि महर्षि, आपने बड़ी कृपा की जो यहाँ पधारे, पर आप आए किस कारण से हैं। तो विश्वामित्र जी बोले कि देखो राजन, हम जब यज्ञ करते हैं ना तो असुरों का जो समूह है ना वो हमें बहुत सताता है। इसलिए राजन, मैं तुम्हारे पुत्र राम और लखन को मांगने के लिए आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दो। जैसे ही इस बात को कहा तो महाराज दशरथ उदास होने लगे और कहने लगे, चौथे पन्ने पा यहु सुत चारी, 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 मुनि वचन नहीं कहे विचारी, मुनि वचन नहीं करे विचारी, मुनि वचन नहीं करे विचारी।
वो तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, उन्हें तो मैं आपको प्रदान कर ही नहीं सकता। तो आज विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्हें हंसी आने लगी और कहने लगे कि देखो, एक समय वो था जब राजन तुम कहा करते थे कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो उन पुत्रों को हे गुरुदेव आपकी शरण में ही समर्पित कर दूंगा। और आज राजन, जब तुम्हारे 4 पुत्र हो गए तो तुम अपने पुत्रों को देना ही नहीं चाहते। पर वशिष्ठ जी ने आज विश्वामित्र जी को कहा कि आप इन पुत्रों को ले जाइए, और महाराज दशरथ को समझाने लगे। तो विश्वामित्र जी आज राम लखन को ले जाने लगे, और जाते जाते दशरथ जी ने कह दिया कि आज से देखो राम, महर्षि विश्वामित्र ही तुम्हारे पिता हैं, और आज विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लखन वन में आए, और गुरुदेव से कह दिया कि हे गुरुदेव, आप अब निश्चित होकर यज्ञ करिए, अब आपको कोई असुर, कोई दैत्य नहीं सताएंगे। और आज जब महर्षि यज्ञ करने लगे, उसी समय मारीच सुबाहु दौड़कर आए। तो आज प्रभु ने उन दोनों का संहार कर दिया, और पीछे से लखनलाल ने सारी सेना का उद्धार कर दिया। उसके बाद विश्वामित्र जी थोड़ा आगे वन में जाने लगे, तो आज विश्वामित्र जी के पास जनकपुर से एक पत्रिका आ पहुंची, जहाँ पर महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को बुलाया है, और विश्वामित्र जी आज राम और लखन को लेकर जनकपुरी की ओर जाने लगे। और जब जनकपुरी की ओर जाने लगे तो मार्ग में ताड़का का उद्धार किया, और अब प्रभु का पदार्पण जनकपुरी में होने लगा। इतनी सुंदर सजी हुई है जनकपुरी। यहाँ पर माँ जानकी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही है। जैसे ही जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो उनका बड़ा ही सुंदर स्वागत किया, और साथ ही राम लखन उनके दर्शन किए, और ले जाकर उन्हें एक बड़े ही सुंदर स्थान पर ठहराया। और अब महाराज जो हैं वे विश्वामित्र जी से इन दो बालकों के बारे में पूछने लगे कि हे गुरुदेव, आपके साथ ये जो राजकुमार हैं, ये दोनों हैं कौन? तो आज विश्वामित्र जी ने राम और लखन का परिचय कराया कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लखन। तो आज महाराज जनक राम जी की ओर देखते हैं, तो देखते ही जा रहे हैं। कहते हैं कि महाराज जनक जो थे वो परम वैरागी थे, पर आज जब उन्होंने प्रभु श्री राघवेंद्र की छवि को देखा तो उस पर इतने मोहित होने लगे कि गुरु जी के पास से उठकर जाते ही नहीं, वहीं पर बैठे रहते हैं, और बार बार यही पूछते रहते हैं कि ये राजकुमार यहाँ पर किस प्रकार आए हैं गुरुवर। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखो, ये जो राजकुमार हैं बड़े ही तपस्वी और तेजस्वी हैं। मार्ग में इन्होंने सुबाहु ताड़का का वध किया है, और अब ये यहाँ पर पधारे हैं। तो आज महाराज जनक विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से अपने महल में गए, और इधर रात्रि में प्रभु श्री राम अपने गुरु जी के चरणों को दबाते हैं, और जब गुरु जी सो गए तो लखनलाल राम जी के चरणों को दबाते हैं। इतना सुंदर प्रेम है राम और लखन के बीच
इधर जैसे ही प्रातः काल हुई तो गुरुजी पूजन करने बैठने लगे तो राम जी बोले कि जाकर गुरुदेव के लिए पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आ जाते हैं। और इधर लखन के मन में भी बड़ी भारी इच्छा है जनकपुरी देखने की, पर भैया राम से बोलते नहीं। पर प्रभु तो लखन लाल की स्थिति को जानते थे, इसलिए समझ गए और आज प्रभु पुष्प वाटिका की ओर जाने लगे पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए। इधर उसी समय माँ जानकी माता गौरी के पूजन करने के लिए उसी पुष्प वाटिका में आ पहुंची। अब माता जानकी जो है वो तो माता गौरी के मंदिर में है। इधर उनकी एक सखी थी जो थोड़ी ज्यादा चंचल थी, तो फुलवारी देखने के लिए चली आई और आकर आज उस सखी ने प्रभु श्री राम और लखनलाल के दर्शन किए तो बड़ी ही प्रसन्न होने लगी। और दर्शन करने के पश्चात दौड़ी दौड़ी आज माता जानकी के पास पहुंची तो माँ जानकी ने उसकी स्थिति को देखा और कहने लगी कि अरे सखी, तू आज इतनी प्रसन्न किस कारण से है, जरा बता तो सही तेरी प्रसन्नता का कारण। तो सखी बोली कि देखो जानकी, आज हमने ऐसे दो राजकुमारों को देखा जिनके जैसा कभी कोई सौंदर्य पहले देखा ही नहीं। ऐसा अद्भुत सौंदर्य है उन राजकुमारों का, एक बार देख ले तो जी चाहता है कि देखते ही रहें। और चलो चलकर जरा तुम भी उस राजकुमार को देखो तो सही। और आज माँ जानकी भी धीरे धीरे अपनी सखी के साथ आने लगी तो राम जी जो थे धीरे धीरे पुष्पों को चुन रहे थे। इधर माँ जानकी एक पेड़ की आड़ में आकर खड़ी हो गई और पीछे से धीरे धीरे राम जी को झांकने लगी। बार बार झांकती है और बार बार उस पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब अचानक इधर से प्रभु राम की दृष्टि गई कि ऐसा लगता है कि मानो यहाँ आसपास कोई मौजूद हो। और इतने में माँ जानकी की पायल की छन छन की आवाज हो गई। तो राम जी ने जैसे ही पायल की आवाज को सुना तो कहने लगे कि लखनलाल, आज तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा की कोई बड़ी ही सुंदर रचना हमारे आसपास हो। और राम जी चारों ओर आज दृष्टि डालकर देखने लगे। इधर से उसी समय माँ जानकी ने भी देखा और आज प्रभु श्री राम ने माँ जानकी को देखा और माँ जानकी ने राम जी को देख लिया। दोनों की नजरें आज एक दूसरे से मिली और दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे हैं। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, और अखियाँ लड़ी रह गई। और अखियाँ लड़ी रह गई।
दिया है विधाता ने जोड़ी सुगल, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुगल। धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका बड़ी रह गई, मन में शंका बड़ी रह गई। राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी थी कड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी थी कड़ी रह गई। दूजी सखी हो गई सही, पर चमत्कार इनके नहीं जानती, पर चमत्कार इनके नहीं जानती, पर चमत्कार इनके नहीं जानती। एक ही बाण में एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ कहीं पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस पड़ी थी पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस पड़ी थी पड़ी रह गई। देखते ही नजर से नजर मिल गई, तो जहाँ की खड़ी रह गई, तो जहाँ भी खड़ी थी खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। बाग में जानकी देख कर राम जी को खड़ी तो इधर माँ जानकी ने आज प्रभु श्री राम को देखा और राम जी ने माँ जानकी को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे हैं। इतने में एक सखी बोली कि अरे जानकी, यदि इतने ही अच्छे लगते हैं ये राजकुमार, तो माता गौरी का पूजन बाद में कर लेना और पहले जी भर के इन राजकुमार को देख ही लो। इतने में सीता जी थोड़ी सकुचा गईं और फिर वहां से जाने लगी। पर जाते जाते एक सखी कह गई कि कल फिर इसी समय आएंगी, और वहां से इसके पश्चात राम जी भी चले गए और लाकर गुरुदेव को पुष्प प्रदान किए। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र को जनक जी ने बुलावा भेज दिया माँ जानकी के स्वयंवर में बुलाने के लिए।
और आज प्रभु रंगभूमि की ओर पधारने लगे, जहाँ अनेकों अनेक बड़े बड़े राजा विराजमान हैं, एक से एक बलशाली। वहीं पर जब विश्वामित्र जी राम और लखन के साथ पहुंचे तो महाराज जनक ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया और उन्हें एक बड़े ही सुंदर सिंहासन पर बैठाया। और यहाँ पर महाराज जनक ने एक शर्त रखी कि उनके पास एक बड़ा ही पुराना शिव जी का धनुष था और इस धनुष को जो भी खंडित करेगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। और जब ये शर्त रखी तो सारे राजा एक एक करके उस धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे, पर वो धनुष किसी से टूटना तो दूर गिरता भी नहीं है। और अब एक बार 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने के लिए उठे, पर वे भी नहीं उठा सके। तो आज महाराज जनक के मन में आवेश आ गया और कहने लगे कि ऐसा लगता है कि मानो ये पृथ्वी वीरों से विलीन हो गई हो और इस पृथ्वी पर कोई भी वीर रहा ही नहीं। जैसे ही इतनी बात कही तो लखनलाल को क्रोध आ गया और कहने लगे कि हे महाराज, आपने ये कहकर उचित नहीं किया, क्योंकि जहाँ पर कोई रघुवंशी विराजमान हो वहाँ इस प्रकार के वचन बोलना उचित नहीं। और आप इस पुराने धनुष की बात करते हैं। अरे ऐसे तो न जाने कितने धनुष मैं एक साथ तोड़ डालूं, और यदि कहो तो इसी क्षण इस धनुष को भी खंडित कर डालूं। पर आज विश्वामित्र जी ने लखनलाल को शांत कराया और कहा कि देखो लखन, आज ये कार्य तुम्हें नहीं बल्कि राम को करना है। और अब विश्वामित्र जी ने राम जी को उठने को कहा कि हे राम, आज तुम उठो और उठकर महाराज जनक के मन में जो चिंता है, परेशानी है, उसको दूर करो। और आज प्रभु श्री राम अपने गुरुजी की इच्छा से अपने सिंहासन से उठे और धीरे धीरे धनुष की ओर जाने लगे। तो जो राजा हैं वे आज राम जी को चलते हुए देखते हैं। राम जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि आज राजा उन्होंने अपने मन में हार ही मान ली और सोचते हैं कि ये तो इतना सुंदर है कि इसके सामने हम तो वैसे ही हार गए। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज इसकी सुंदरता पे मोहित होकर अपने प्रण को तो भूल जाएं और इसी के साथ अपनी पुत्री जानकी का विवाह जबरदस्ती कर दें। तो एक राजा कहने लगा कि नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसलिए राजा ऐसा नहीं करेंगे। और प्रभु आज धनुष के पास पहुंचे और जितनी देर में पलक गिरता है उतनी देर में तो प्रभु ने उस धनुष की माला लेकर प्रभु श्री राम की ओर आने लगी। और धीरे धीरे माँ जानकी आगे चलकर आ रही है। शिव धनुष तोड़ा राम ने आकर के जिस घड़ी, अब देवी देवता करने लगे आरती। शिव धनुष तोड़ा राम ने आकर के जिस घड़ी, तब देवी देवता गाने लगे आरती। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। और आज प्रभु श्री राम के पास माँ जानकी